हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और यहाँ हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, डिस्टिंक्ट होती है। ऐसा क्या होता है यहाँ पे अलग सा जो नॉर्मल प्रॉपर्टी में नहीं होता। आइए बताती हूँ मैं। यहाँ आप एक सिनेरियो देखिए, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उस साइड जाएंगे। यहाँ एक सिनेरियो देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आई होप आपको भी ये घर ही दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये घर दिख रहा है। ये है एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आप इसे देख पा रहे हैं? आप इसे फील कर पा रहे हैं? हाथ लगाएंगे तो फील कर पाएंगे कि नहीं, अगर एक्चुअली घर होगा तो। ये क्या है? ये है एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये एक इंसान है जो कि गाना गा रहा है। इसने गाना लिखा है और ये उसे गा भी रहा है खुद से। क्या इस चीज को आप फील कर सकते हैं जो ये गाना गा रहा है? आप इंसान को फील कर सकते हो, लेकिन गाने को फील कर सकते हो? गाने को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये ऐसी चीजें जो इनटैंजिबल नेचर की होती हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मान लीजिए मैंने एक पोयम लिखी है, अब मैं वो पोयम गा के तो मैं सुना सकती हूँ, लेकिन क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है। इनका कहना ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑन द अदर साइड वो प्रॉपर्टीज जिनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं व्हाट? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and other form of property is that intellectual property is intangible. That means it cannot be defined or identified by its own physical parameters. इसके कोई physical parameters नहीं होते हैं, इसे हम physical way में कभी भी define नहीं कर सकते। और ये है हमारी intellectual property। whereas physical property को हम देख सकते हैं, physically उसकी appearance होती है, उसको feel किया जा सकता है। नेक्स्ट ये बोलते हैं, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद द इंक्लूजन ऑफ न्यूअर फॉर्म्स। ये बोलते हैं पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे 2-3 चीजें हुआ करती थी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्या हो रही है? स्कोप बढ़ रही है। डिजाइन एक्ट आ गया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आ गए, दिन में 100 चीजें नई ऐड होती हैं इन सब चीजों में। इनका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। शुरू ये बहुत ही लिमिटेड वे से हुई थी, लेकिन आज ये एक्सपैंड कर रही हैं। देन इट्स सेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। कौन कौन से इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? फर्स्ट इज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, डिजाइन, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ट्रेडिशनल नॉलेज। ये सारी चीजें इंडिया में रिकॉग्नाइज की गई हैं। बाहर की तो छोड़ दीजिए, बाहर तो जो चीजें हैं, लेकिन इंडिया में स्टार्टिंग में मानिए इन दोनों चीजों से स्टार्ट हुआ था, इससे और इससे, बट आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कितना एक्सपैंड हो गया इसका स्कोप। तभी हमने ये सेकंड पॉइंट ऐड किया है, जिसका मतलब ये है कि इसका स्कोप और डेफिनेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी इज दिस, दैट उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, इसकी नहीं होती है। और इंडिया में पहले इसका स्कोप थोड़ा सा कम था, लेकिन लेटली इट इज इंक्रीजिंग और इवॉल्विंग। और उसके बाद ये बोलते हैं ये चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है। अब हम फाइनली इस जर्नी को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और डिटेल वे में पढ़ते हैं कि कैसे चीज़ें क्या मूव करती है और एंटरप्रेन्योरशिप से इनका क्या कनेक्शन है। स्टे ट्यून फॉर आवर फर्दर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट्स के लिए magnetbrains.com पे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।